क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जो 4 बेटा है उसमें से एक बेटे के तो बारे में हम लोग पढ़ लिए और जानकारी ले लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं उसके अगले बेटे यानी दूसरे नंबर बेटे की जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से उसके दूसरे बेटे के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक ही अभी पढ़ेंगे, ज्यादा हम भास्ट में नहीं जाएंगे। जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तब हम इंग्लिश करेंगे किस तरह से होता है। ओके, तो चले हम देखते हैं कि हमारा क्या है। अगला जो है वो हमारा 2 नंबर जो है वो 2 नंबर हमारा है प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान ले। इसका होता है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल कहने का मतलब कि जो अभी अभी काम जारी है, जैसे हम जैसे बोलते हैं और हमारा बोलते वक्त तो काम जारी है, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ना कि रहा है, रही है, रहे, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहते हैं, नहीं कहा जाता है। ठीक है, और रहा है, रही है क्या है, तो वो हमारा इसकी पहचान है। क्या है, वो पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए तो इसको किसमें बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। समझ में आ गया। अब हमने इसके पहले के रूल बताया था कि किस रूल पे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमें इज लगाना है, एम लगाना है या फिर आर लगाना है, यानी इन तीनों में से कोई एक लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर रहता है, उसके बाद हमारा वर्ब का चौथा रूप रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। इसका मतलब चौथा रूप का मतलब होता है आईएनजी। किसी भी नाउन में आईएनजी लगा, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे मतलब वो हमारा वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। ठीक है, देखते हैं अब किस तरह से इसको बनाते हैं। बहुत इजी वे से बनाएंगे और आसानी से बनाएंगे। अगर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते जाइएगा, देख लीजिएगा ना, तो आसानी से आप लोग कोई सा भी सेंटेंस, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जितना बड़ा का मन करे उतना बड़ा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हम पहले अब एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो हमने बनाया कि वह आ रही है, वह आ रही है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, वह आ रही है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अब एकदम इजीली बना सकते हैं, कुछ भी बनाना है। देखो, कहने का मतलब है कि जब पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उस पीरियड में हम लोग को क्या करना चाहिए, उस पीरियड में हम लोग को ये चीज करना चाहिए कि सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि इसमें क्या बोल रहा है। तो देखो, ये जो रहा रही है ना, तो हम अगर इस तरह से पढ़ते हैं ना तो इसी में हम फंस जाते हैं। इतना ही तक हमारा क्या हो जाता है, पढ़ाई सीमित हो जाता है। तो हम लोग को इतना पढ़ना नहीं, ये बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी होना चाहिए। अभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये बेसिक है, इसलिए हम ये रहा रही रहे दे रहे हैं। इसमें बेसिक की कोई, जब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो हमको ये रहा रही की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम सिर्फ इंग्लिश देखेंगे और इंग्लिश में ही पहचान लेंगे, चाहे कोई भी चीज हम बोलेंगे उसी के अनुसार हम पहचान लेंगे किस तरह से हमको ये बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस रूल के अनुसार इसको बना लेते हैं, फिर तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो हमारा इंग्लिश कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। मान लो कि हर आदमी बोलता है, चाहे हर टीचर बोलता है कि बाबू मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत तो सही बात है कि मेहनत करना है, बनाओ, बनाने से नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको क्या होगा, याद होता है। मान के चलो कि अगर कोई भी चीज हम करते हैं, चाहे देखते हैं, मूवी होता है, एक बार देखेंगे तो उसका थोड़ा बहुत याद होता है, एक बार और देख लेंगे तो कुछ और याद हो जाएगा, एक बार और देख लेंगे तो कुछ और याद हो जाएगा। अगर 4-5 बार देख लेते हैं एक मूवी को तो कहो तो उसकी पूरी स्टोरी आदमी बता देता है, बताता है या नहीं बताता है। तो उसी तरह ये है, जब हम प्रैक्टिस करना
शुरू कर देंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस होता शुरू हो जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर होता जाएगा। तो चलो देखते हैं पहले हमारा क्या है। मान लो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा आना क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। तो दो ही चीज इसमें मिला, तो अब कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये हो गया वह लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। सी के साथ क्या लगता है, इज, एम आर लगता है, तो इज लगता है, सी इज। उसके बाद हमको वर्ब का चौथा रूप चाहिए, यानी आना का इंग्लिश क्या होता है, आना का होता है COMING। हमने तो बोला था कि ING जोड़ देना है, लेकिन अब एक चीज और ध्यान देना है, कोई भी वर्ड होता है एक्शन वर्ड, जैसे COME है, इसमें अगर हम ING जोड़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि COMEING जोड़ देता है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि इसका नियम होता है कि किसी भी एक्शन वर्ड के अंत में अगर ई हो, किसी भी एक्शन वर्ड के अंत में अगर ई हो, ठीक है, और ई में अगर हमको ING जोड़ना होगा तो अंत वाले ई को हटा दिया जाता है, उसके बाद ING ऐड किया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, COME हटा देंगे, उसके बाद ING ऐड कर देंगे, ये वाला हमारा क्या होगा, परफेक्ट होगा। समझ में आ गया ना, किसी भी मतलब वर्ड के अंत में ई रहे और उसमें ING जोड़ना होगा तो ई को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, और इरेज करने के बाद हम ING उसमें ऐड करेंगे। ओके, अब चलते हैं दूसरा, हम देखते हैं दूसरा हमारा बोल रहा है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो आई होगी, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वर्ब का पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है। अब इसमें हम ING जोड़ देते हैं, ठीक है, आई एम टीचिंग, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, अंग्रेजी का स्पेलिंग इंग्लिश होता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो वह का इंग्लिश लड़का है, तो लड़का के लिए क्या होता है, ही हो जाता है, ही के साथ इज हो जाता है, उसके बाद खेलना आएगा, प्ले आएगा, ठीक है, क्योंकि देख लो इज एम आर के बाद हमको वर्ब भी चाहिए, तो वर्ब भी लगाएंगे, और प्ले में ING ऐड जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ही इज प्लेइंग, यानी वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट का इंग्लिश हो जाएगा क्रिकेट, यानी ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब वो कहाँ खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ओके, समझ, जैसे मान लो हमने बोला कि वो आ रही है, तो हम क्या बोल देंगे, सी इज कमिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो खा रही है, सी इज ईटिंग, हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग, वो रो रही है, सी इज वीपिंग, ठीक है, समझ में आया नहीं है, कुछ भी बोलना है, वो पढ़ रही है तो सी इज रीडिंग, वो हंस रही है, सी इज लाफिंग, वो रो रही है, सी इज वीपिंग। ओके, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। ओके, तो इसी तरह तो हम लोग को भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे सेंटेंस है, इससे बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बनता है, ठीक है। दूसरा है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग हिंदी, ठीक है। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग मैथ। वो सवाल सॉल्व कर रही है, सी इज सॉल्विंग द क्वेश्चन, सी इज सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, वो गाड़ी चला रही है, सी इज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रही है, सी इज ड्राइविंग अ कार। समझ में आ गया, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल, आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल। ओके, उसी तरह तुम लोग को भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में मैदान में क्रिकेट, वो मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, वो मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द, he is the playing cricket in the field। वो पार्क में दौड़ रहा है, he is running in the park, he is running in the park। ओके, समझ में आ गया। अब कुछ भी बनाना है, वो आ रही है, जा रही है, खा रही है, पी रही है, हंस रही है, कुछ भी करना है, ये जोड़ते रहना, बनाने रहते रहना, ये हमारा प्रैक्टिस होता रहेगा।